बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी आखिर ज़ुमा पर। उम्मीद करते हैं कि आप आखिर वाफियत से होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अमीर बालाज कत्ल केस गुत्थियां सुलझने का नाम ही नहीं ले रही। रोज चंद नए इंकशाफात होते हैं और रोज चौंका देने वाली खबरें सामने आती हैं। आखिर ये केस कहां तक पहुंचा है, ये आज के व्लॉग में आपको बताएंगे। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। नाजरीन, अमीर बालाज केस। नाजरीन, लाहौर के दो अंडरवर्ल्ड घरानों में बड़ी दुश्मनी, 4 नस्लें इस दुश्मनी की भेंट चढ़ गई। अमीर बालाज जो कि टीपू ट्रका वाला का बेटा था, उसे भी कत्ल कर दिया गया। टीपू ट्रका वाला का बेटा अमीर बालाज के कत्ल की खबरें ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में इसकी गूंज सुनाई दी गई और खास तौर पर इंडिया ने भी इसे हाईलाइट किया, क्योंकि अमीर बालाज जो है वो कोई आम आदमी नहीं था बल्कि लाहौर के अंडरवर्ल्ड डॉन में उनका शुमार होता था और उनका घराना काफी पावरफुल था और उनके वालिद टीपू ट्रका वाले भी अपने जमाने के बड़े डॉन, अंडरवर्ल्ड के डॉन माने जाते थे। नाजरीन, हुआ क्या ये तो आपको भी पता है किस तरह से अमीर बालाज का कत्ल किया गया। मैं बात करूंगा पेशरफ्त की कि इस वक्त ये केस कहां खड़ा है और इस केस में क्या पेशरफ्त सामने आई है। तो नाजरीन, पेशरफ्त ये सामने आई है कि आसन शाह, इसकी कल गिरफ्तारी डाल दी गई थी और आज इन्हें कचहरी मजिस्ट्रेट सदर साहिबा के पास पेश कर दिया गया। अमूमन तो यह होता है कि जब गिरफ्तारी लीगली डाली जाती है तो 24 घंटों के बीच में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है मुलजिम को, लेकिन यहां पर मामला कुछ और थे। तो बाकायदा तौर पर कल गिरफ्तारी डाली गई है और आज मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और 7 दिन का जिस्मानी रिमांड मांगा गया, जिसमें पुलिस ने यह कहा कि हमारी तफ्तीश जो है वो अभी रहती है। हमने अभी इनसे वो मोबाइल बरामद करवाना है जिससे ये मुल्जमान जो कि FIR में मुल्जमान जो है वो नामजद किए गए हैं अमीर बालाज टीपू के भाई की जानिब से, जिसमें तीफी भट्ट, गोगी भट्ट और 4 नामालूम अफराद शामिल हैं। आसन शाह, अमीर बालाज का दोस्त, मुल्जमान के साथ यानी कि टीफी भट्ट के साथ किस तरह राब्ता करता था और वो मोबाइल जिससे राब्ता किया जाता था अभी तक हमने वो बरामद नहीं किया। तो हमने तफ्तीश करनी है और वो मोबाइल भी बरामद करना है। और पुलिस ने यह मौका इख्तियार किया कि टीफी भट्ट से इसने जो भारी रकम ली थी, अभी हमने उसकी भी इन्वेस्टिगेशन करनी है कि वो भारी रकम किस तरह ली गई और किस जगह पर ली गई। अभी हमारी तफ्तीश जो है वो काफी उसका हिस्सा जो है वो जानने वाला है। तफ्तीश हमारी रहती है, इनकम्प्लीट है, मुकम्मल नहीं हुई। तो हमें 7 दिन का मजीद जिस्मानी रिमांड चाहिए, जिस पर मजिस्ट्रेट ने 7 दिन की बजाय 6 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया और पुलिस अब इस पे इन्वेस्टिगेट करेगी और मजीद जो मोहरे हैं उनको सामने लेके आएगी। पुलिस इस पर इन्वेस्टिगेट करेगी और मजीद इंकशाफात करेगी। बेशक ये केस बहुत बड़ा है, लेकिन पुलिस की कारकर्दगी पे भी ये एक सवालिया निशान है कि इतने दिन गुजर जाने के बावजूद अभी तक बहुत सारे मामला जो हैं वो नहीं कंप्लीट किए गए। क्या इस मामला के पीछे, इस देरी के पीछे कोई और वजह तो नहीं, किसी का कोई हाथ तो नहीं, कोई पॉलिटिकल हाथ तो नहीं? ये तो अब वक्त ही बताएगा। इस केस की तमाम तर गुत्थियां जो हैं वो सुलझने का नाम ही नहीं ले रही, बल्कि दिन ब दिन उलझती जा रही हैं। अब तक की जो हैपनिंग्स थी वो उससे मैंने आपको आगाह किया। मजीद कोई इंकशाफात होते हैं या ये केस कोई प्रोसीड करता है, कोई प्रोग्रेस होती है तो इंशाअल्लाह ताला आपको बताएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।